Now students, we will discuss the patella, which is is a large sesamoid bone present in the tendon of the quadriceps femoris muscle and after birth, and it is triangular in shape. इसकी एक एपेक्स है और ये इसकी बेस है. तो एपेक्स जो है हमेशा नीचे होनी चाहिए और बेस जिसको हम सुपीरियर बॉर्डर भी कहते हैं ये ऊपर वाली साइड पे होता है. आपके लेवल पे जो चीज इंपॉर्टेंट है वो दैट इज द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ द पटाला. अब उसके लिए हम देख लेते हैं कि इस पटाला की दो सर्फेसेस होती हैं, एक सुपीरियर एक एंटीरियर सर्फेस होती है और इसकी पोस्टीरियर सर्फेस होती है. जो एंटीरियर सर्फेस है दिस वन इट इज रफ होती है और इट इज सबकुटेनियस, जबकि जो पोस्टीरियर सर्फेस है वो स्मूथ है और आर्टिकुलर होती है बिकॉज इट आर्टिकुलेट्स विद द पटालर सर्फेस ऑफ द फीमर. और इसको अगर आप देखो तो जो ये होल ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस है पोस्टीरियरली, इसको एक वर्टिकल रिच जो है वो डिवाइड कर रही है इनटू अ लार्जर लेटरल पार्ट और एक स्मॉल इसका मीडियल पार्ट है. ठीक है, और इस वर्टिकल रिच का फंक्शन क्या होता है कि इट बेसिकली हेल्प्स टू प्लेस द पटाला इनटू द इंटरकोंडाइलर ग्रूव ऑफ द फीमर. अब सारी की सारी जो पोस्टीरियर सरफेस है सारी आर्टिकुलर नहीं होती, जो थोड़ा सा पार्ट है इसका नीचे वाला दिस इज रफ एंड इट इज नॉन आर्टिकुलर, जो कि एंड करता है एट दी एपेक्स. तो इसकी दो सरफेस होगी, एंटीरियर सरफेस दिस वन एंड द आर्टिकुलर पोस्टीरियर सरफेस. अच्छा, अब इसकी हमने कहा था कि तीन बॉर्डर्स होते हैं. ठीक है, एक जो है वो सुपीरियर बॉर्डर इसको हम बेस भी कहते हैं जो कि ऊपर की तरफ होता है, और दूसरी इसकी मीडियल और लेटरल बॉर्डर. अब मीडियल लेटरल बॉर्डर हम कैसे पता करेंगे कि ये मीडियल है और ये लेटरल है, उसके लिए हम अगेन इसकी पोस्टीरियर सरफेस को देखेंगे कि जो हमने कहा था कि जो लार्जर इसकी लेटरल पार्ट है इसका पोस्टीरियर सरफेस का, उसके साथ जो बॉर्डर होगा वो लेटरल बॉर्डर होगा, और जो स्मॉलर मीडियल पार्ट है पोस्टीरियर सरफेस का उसके साथ जो बॉर्डर रन कर रहा होगा वो इसका मीडियल बॉर्डर होगा. और दोनों मीडियल और लेटरल बॉर्डर्स दे विल अल्टीमेटली कन्वर्ज एट द एपेक्स. ठीक है, तो इसका एक और तरीका जो है इसको कंफर्म करने का वो ये है कि इफ यू प्लेस द पटाला ऑन अ स्मूथ सरफेस, तो अगर आप देखोगे कि इसमें जो एक साइड है पटाला की वो सरफेस को टच कर रही होती है, जबकि दूसरी साइड जो है वो इट इज नॉट टचिंग द सरफेस, थोड़ी सी ऊपर उठी हुई होती है. ठीक है, तो द सरफेस विच बेसिकली टचेस द लेवल ग्राउंड उसको हम कहते हैं कि दिस इज दी लेटरल सरफेस. तो उस साइड पे हम कह सकते हैं कि दिस इज द लेटरल बॉर्डर, और जो सरफेस इसकी अबव द ग्राउंड है वो इसका मीडियल बॉर्डर है दिस वन. तो इफ यू कीप दिस बोन इन दिस पोजीशन के ये इसका लेटरल बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, एपेक्स इज डाउनवर्ड एंड बेस और द सुपीरियर बॉर्डर इज अपवर्ड, तो दिस इज द पटाला ऑफ द राइट साइड. पटाला में जो और चीज इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली है कि इसकी कंजेनिटल डिस्लोकेशंस हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द अंडर डेवलपमेंट ऑफ द लेटरल फेमोरल कंडाइल, या फिर ये कि कोई ट्रॉमा है टू द डायरेक्ट ट्रॉमा है क्वाड्रिसेप्स के अटैचमेंट पे, तो उसकी वजह से जो है वो ट्रोमेटिक डिस्लोकेशन हो सकती है. अच्छा, इसके अलावा पटाला एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पटाला जो है वो इट इज फ्रैक्चर्ड. फ्रैक्चर कैसे हो सकती है, तो डायरेक्ट वायलेंस डायरेक्ट फोर्स अप्लाई हुई है या इनडायरेक्ट फोर्स अप्लाई होती है. डायरेक्ट फोर्स कैसे अप्लाई, डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होती है बाय कोई एक्सीडेंट है, ठीक है, उसकी वजह से तो पटाला जो है वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक कर सकती है, लेकिन बिकॉज इट इज प्रेजेंट विद इन दी क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस टेंडन, तो उसकी वजह से जो है वो सेपरेशन इतनी ज्यादा पॉसिबल नहीं होती स्मॉल पीसेस की. और इनडायरेक्ट जो फ्रैक्चर डायरेक्ट वायलेंस है वो इट इज कॉज बाय दी सडन कोई कंट्रैक्शन हुई है आगे क्वाड्रिसेप्स की, तो उसकी वजह से पटाला कैन फ्रैक्चर. Now we will discuss some clinicals related to the tibia. टिबिया की जो शैफ्ट है वो नैरेस्ट होती है जहाँ पर इसका जंक्शन होता है मिडल एंड द इंफीरियर थर्ड पे. ठीक है, और यही फ्रीक्वेंट साइड होती है इसकी फ्रैक्चर की. और जब फ्रैक्चर होता है तो इसका मतलब इसमें जो मोस्टली फ्रैक्चर होते हैं वो कंपाउंड फ्रैक्चर्स होते हैं. किस वजह से हो सकते हैं कंपाउंड टिबियल फ्रैक्चर्स के, जो डायरेक्ट ट्रॉमा है, जैसे बम्प, इसको हम वन ऑफ द एग्जांपल इज दी बम्पर फ्रैक्चर. बम्पर फ्रैक्चर में क्या होगा कि कोई हिट हुआ, लेग हिट होती है विद द बम्पर इन केस ऑफ द कार एक्सीडेंट्स, और व्हेन कार जो है वो स्ट्राइक करती है लेग को, और बम्पर स्पेशली जो स्ट्राइक करता है लेग को, उसको हम कहते हैं बम्पर फ्रैक्चर. एंड बेसिकली इट इज अ कंपाउंड फ्रैक्चर एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. और जो इंफीरियर थर्ड है टिबिया का उसमें जो है वो ट्रांसफर्स फ्रैक्चर होता है, और इसको हम स्ट्रेस फ्रैक्चर भी कहते हैं. होता है उन लोगों में ज्यादा होता है जो ज्यादा जो है वो हाइकिंग करते हैं, जिनको इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, लेकिन वो लॉन्ग वॉक के लिए जाते हैं या हाइक्स करते हैं फ्रीक्वेंटली. और इनडायरेक्ट वायलेंस अगर अप्लाई करते हैं टिबियल शैफ्ट पे व्हेन द बोन टर्न्स विद द फुट फिक्स ड्यूरिंग अ फॉल आल्सो प्रोड्यूसेस अ फ्रैक्चर. फॉर एग्जाम्पल अगर फुटबॉल गेम में जो है वो इस तरह के फ्रैक्चर जो है वो कॉमनली हो सकते हैं.
Another type of fracture associated with tibia is the जब होता है इसको हम diagonal fracture कहते हैं, ये वाला, ठीक है, और या फिर बूट टॉप फ्रैक्चर होता है। ये क्यों होता है कि इसमें जो स्कीइंग करते हैं, जो स्कीइंग करते हैं, उसमें स्फीयर टॉर्जन होती है, ठीक है, ऑफ द टिबियल शाफ्ट। कहाँ किस पॉइंट पर होती है कि जंक्शन होता है इनका मीडियल एंड इंफीरियर थर्ड पे। इसके साथ साथ फिबुला जो है वो उसका भी फ्रैक्चर हो सकता है। डायगोनल फ्रैक्चर जो है दे आर ऑफन एसोसिएटेड विद लिम्ब शॉर्टनिंग हो जाती है, ठीक है, विच इज कॉज बाय ओवरराइडिंग ऑफ द फ्रैक्चर्ड एंड्स। दोनों फ्रैक्चर एंड जो ओवरराइड होंगे इसकी वजह से लेंथ ऑफ द टिबिया जो है वो शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, फ्रीक्वेंट स्कीइंग से क्या होगा कि फ्रैक्चर रिजल्ट फ्रॉम अ हाई स्पीड फॉरवर्ड फॉल विच एंगल्स द लेग ओवर द रिगिड स्काई बूट प्रोड्यूसिंग अ बूट टॉप फ्रैक्चर। अच्छा, इसमें जो अपर एंड ऑफ द टिबिया है उसका प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है अपीयर्स करता है शॉर्टली आफ्टर बर्थ, और वो शाफ्ट के साथ ज्वाइन करता है ड्यूरिंग 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज पे। अब इसमें बच्चों में जो टिबियल फ्रैक्चर्स हैं वो मोर सीरियस अगर वो अकर करते हैं एट दी एपिफिजियल प्लेट, बिकॉज उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉर्मल ग्रोथ है उसकी बोन की जो है वो अफेक्ट हो जाती है। और अगर टिबियल ट्यूबरोसिटी के हमने कहा था कि जो टिबियल ट्यूबरोसिटी उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक उसका स्मूथ पार्ट था, उसका रफ पार्ट था, उसके सेंटर से जो लाइन इनको डिवाइड कर रही थी वहां से फिजिकल लाइन जो है अपर एंड की पास करती है। तो अगर उस पॉइंट पे डिस्ट्रप्शन हो जाती है तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्यूबरोसिटी और रिकरिंग पेन जो है वो अब आती है विद क्रॉनिक रिकरिंग पेन ड्यूरिंग एडोलसेंस होती है। इसको हम स्पेशली जो है यंग एथलीट्स में, और इसको हम कहते हैं ऑस्गुड स्केलेटल डिजीज।